गोष्ठी का इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करना चाहेंगे। तो आइए मिलजुल कर अपने डिजिटल हाथों से दीप प्रज्वलित करते हैं विश्व हिंदी ज्योति के नाम। बहुत खूब। नमस्कार नमस्कार। और हम स्वागत नमस्कार, करते हैं माता माँ को नमन। भोपाल से जुड़ी साधना शुक्ला जी का भी बहुत बहुत स्वागत। पिछली एक दो बार आप संभवतः नहीं आ पाए। और अब हम विवेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, आज का कार्यक्रम क्योंकि शुरू हो गया है, हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है, तो सरस्वती वंदना कौन गाना चाहेगा? जो गाना चाहे उसका स्वागत। साधना जी पढ़िए। चलिए ठीक है। आप सभी को नमस्कार कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। या कुंदेंदु तुषारहार धबड़ा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति, देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, माता सरस्वती नमो नमो, देवी भगवती नमो नमो, वीणा पाणी विश्व कल्याणी, वीणा पाणी विश्व कल्याणी, वेद कलामय ज्ञान स्वरूपिणी, वेद कलामय ज्ञान स्वरूपिणी, माता सरस्वती नमो नमो, देवी भगवती नमो नमो। जय मां। जय पाणी, जय सरस्वती मैया। आप विराजें हमारे साथ। और स्वागत कर लूं मैं कानन श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत स्वागत है कानन जी का। अभी लग नहीं रहा था। अब लग गया है बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कार्यक्रम की हम आज शुरुआत नेहा जी से करना पसंद करेंगे और देखते हैं आज नेहा जी बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं और हमें आज क्या सुनाने वाली हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आइए। सबको इस पटल पर विराजित सम्मानित जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मेरा मेरी मेरी सबको बहुत बहुत नमस्कार। और यहाँ पर विश्व हिंदी ज्योति से जो मेरा नाता है वो एक अब तो काफी पुराना हो गया है और मैं बहुत अपने को अनुग्रहित मानती हूँ यहाँ आकर। आप जैसा जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं और उसमें ही एक अच्छा त्योहार आता है जिसका नाम है रक्षाबंधन, जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। और हम लोग यहाँ विदेश में रहकर अपने भाइयों को यहाँ से राखी भेजते हैं और उनकी मंगल का उनके 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 जीवन के लिए बहुत बड़ी मंगल कामना करते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी, तो जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ आज। आपकी इजाजत चाहती हूँ। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। कहने को तो कच्चे सूत का धागा है, कहने को तो कच्चे सूत का धागा है, पर रक्षा का बेहद मजबूत सूत्र है। पर पर रक्षा का बेहद मजबूत सूत्र है। बहन ने जो भाई की कलाई पर इसको बांधा है, बहन ने जो भाई की कलाई पर इसको बांधा है, स्नेह और विश्वास के बंधन का पक्का वादा है, स्नेह और विश्वास के बंधन का पक्का वादा है।
सारे जग का नेह भाई पर बहन बरसाती है। सारे जग का नेह भाई पर बहन बरसाती है। बहन के चेहरे पर एक भी शिकन भाई को कहाँ भाती है। बहन के चेहरे पर एक भी शिकन भाई को कहाँ भाती है। मनी मन भाई की खुशी की कामना करती है। मनी मन भाई की खुशी की कामना करती है। अपनी सारी दुआएं अपनी राखी के संग रखती है। अपनी सारी दुआएं अपनी राखी के संग रखती है। इसी राखी का त्योहार सभी के लिए शुभ हो। हर भाई को बहन का प्यार नसीब हो। हर भाई को बहन का प्यार नसीब हो। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छी रचना। नेहा जी, शिकन भाई को तो नहीं भाती बहन के चेहरे पर, और हम तो ये बहुत कहेंगे हमको सबको, किसी को भी किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं भाती। तो आनंद में रहें और त्योहारों के साथ तरंगित होते रहें, ऐसी शुभकामना। और बहुत अच्छी आपकी रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देखिए, नीलू गुप्ता जी ने आपको आशीर्वाद भी दिया है हाथ उठाकर। आंटी का आशीर्वाद तो हमेशा है मेरे साथ। बिल्कुल। धन्यवाद और आंटी। हम तालियां बजा रहे हैं। हम सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हाँ, और अब हम नेहा आगे तो बढ़ते हैं। हमेशा ही बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा बिल्कुल बोलती है। बिल्कुल, मेरा मन था कि नेहा जी अवश्य आएं और हमेशा आती रहें। बहुत धन्यवाद आपका। और जुड़ी धन्यवाद। रहिए, अभी समय हुआ तो हम एक आध रचना और भी सुन पाएंगे संभवतः। अनूप कुमार जी आशीर्वाद, के पास चलते हैं। आशीर्वाद इसलिए दिया है कि तुम्हें हमेशा आना होगा। Yes. 99%। मैं हमेशा उपस्थित हूँ आंटी, आपके लिए हमेशा। आई नो। धन्यवाद आंटी। ओके बेटा। आइए बढ़ चलते हैं अनूप कुमार जी की ओर और सुनते हैं उनसे वो क्या सुनाना चाहते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ और विश्व हिंदी ज्योति से रिसेंटली ही जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट प्रोग्राम में एक बार जी, मैं आया था मैंने बात भी की थी और आपसे, मुझे याद है जी। स्वागत। हाँ जी, तो मैं एक ऐसी छोटी सी कविता पढ़ रहा सर हूँ एक क्योंकि मिनट, आज सर पिन बदल दे। हाँ अवश्य। हाँ, और आजकल सभी लोग काम काम करने की बात कर रहे हैं। हर कोई कहता है ये करो वो करो, कोई कितना काम करे, कभी थोड़ा आराम भी करना चाहिए। तो इसी पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। काम करने वाले तो बहुत हैं, कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में होने चाहिए जिनको आराम करे। तो मैंने लिखा है, जन्म हुआ किस हेतु कहो, आराम करो आराम करो। जन्म हुआ किस हेतु कहो, आराम करो आराम करो। संशय न धरो मन में, बस इतना ध्यान रखो, बेकार रहो विश्राम करो आराम करो आराम। क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं भाई, किसी के एक आदमी को तो आराम करना चाहिए। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, माया में पड़ बस अपना वक्त गवाओगे। कुछ ना सोचो आलस्य धरो, कुछ ना सोचो आलस्य धरो, आराम करो आराम करो। जीवन का हासिल शून्य सदा, मतलब लोग पैदा होते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, अंत में सभी जाते ही हैं। जीवन का हासिल शून्य सदा, आखिर क्या पाना है। धरती को क्या मतलब तुमको कब आना है जाना है। धरती तो घूम रही है सदियों से, बिलियन ईयर से। धरती को क्या मतलब तुमको कब आना है जाना है। राम भरोसे बस पड़े रहो, आराम करो आराम करो। और अब इसके अलावा जब आप आराम करते हैं तो आपको बहुत लोग समझाने के लिए मिल जाते हैं, बेटा कुछ काम करो जिंदगी में, कुछ करो यार, आराम ही करोगे, कुछ करना भी चाहिए। तो उस पे लिखा है मैंने, जो कहते कुछ काम करो, जो कहते कुछ नाम करो, ऐसे अज्ञानी लोगों से बचकर सदा रहा करो। ऐसे अज्ञानी लोगों से बचकर सदा रहा करो। तुम कान बंद कर पड़े रहो, आराम करो आराम करो। तुम कान बंद कर पड़े रहो, आराम करो आराम करो। निज अहंकार हेतु लोग तुम्हें जाने क्या क्या सिखलाएंगे। निज अहंकार हेतु लोग तुम्हें जाने क्या क्या सिखलाएंगे। दुनिया में क्या क्या करना है रोज तुम्हें बतलाएंगे। कोई कितना भी आह्वान करे, कोई कितना भी आह्वान करे, आराम करो आराम करो, आराम करो आराम करो। और लास्ट में कहता हूँ, नायाब नजर से देखो सब अलग नजर आएगा। नायाब नजर से देखो सब अलग नजर आएगा। करने लायक दुनिया में बस आराम नजर आएगा। करने लायक दुनिया में बस आराम नजर आएगा। अलग प्राण रहे जब तक, अलग प्राण रहे जब तक, आराम करो आराम करो, आराम करो आराम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। अगर हम ऐसे आराम ही करते रहें तो संभवतः जो जिस मन से हम लोग अमेरिका आए हैं काम ही काम करने और खूब कमाने,
वो संभवतः पूरा ना हो पाए। अब आप भी आराम करो, चलो, आप भी आराम कीजिए। हाँ, मेहनत के क्षणों के बाद कोई हमें प्रेरित करता है कि आराम भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना कर्मठ हम बन जाएं, इतने काम में डूब जाएं कि हमें उस आनंद के लिए जो हम पाने गए थे वो एकत्र तो कर लें, लेकिन इतने बूढ़े हो जाएं कि उसका आनंद प्राप्त ही ना कर पाएं और सिर्फ सेव ही करते रह जाएं या प्रॉपर्टीज ही बनाते रह जाएं। तो इसमें आराम करना नित्य प्रति आवश्यक है। और प्रभु ने भी हमें आदेश दिया है कि आपको आधा समय दिन का जो रात्रि का है वो आपको सोना है और आनंद नींद करनी है। बहुत धन्यवाद। विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ विश्व हिंदी ज्योति की इस काव्य गोष्ठी में पहली बार शायद संभवतः जुड़ी हैं डॉक्टर वीणा विज, बहुत समृद्ध लेखिका। उनका स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आएं और वो रचना पाठ करें। स्वागत है डॉक्टर वीणा विज। बहुत अच्छे, मीठी मुस्कान से जो मन मोह लेते हो, मीठी मुस्कान से जो मन मोह लेते हो, चोर हो हवाओं में मस्ती घोल देते हो, चोर हो हवाओं में मस्ती घोल देते हो। और इस तरह मैं आपके बीच में आ रही हूँ। वेबिनार में तो यहाँ पहली बार ही हो रहा है, हम लोग पर्सनल मीटिंग्स में बहुत मिले हुए हैं। तो मैं आपको एक इस मौके की तो नहीं, वैसे ही एक कविता सुनाती हूँ, मेरी मुस्कानें शीर्षक से। वो पूछते हैं होठों पर मुस्कान कैसे रहती है, वो पूछते हैं होठों पर मुस्कान कैसे रहती है, जीवन की आपाधापी में हंसी कैसे ठहरती है, जीवन की आपाधापी में हंसी कैसे ठहरती है, बेवजह मुस्कुराने का कारण क्या है, बेवजह मुस्कुराने का कारण क्या है, अरे दुखी रहकर भी गुजारा कहाँ, अरे दुखी रहकर भी गुजारा कहाँ है। उन्होंने कहा जीवन में बहुत गम है, उन्होंने कहा जीवन में बहुत गम है, तो कोई उनसे पूछे खुशियां भी कहाँ कम है, तो कोई उनसे पूछे खुशियां भी कहाँ कम है, क्यों इतना हंसती है नजर लग जाएगी, क्यों इतना हंसती है नजर लग जाएगी, काजल की धार मोटी है नजर उतर जाएगी। फिर बोले कभी तो तनाव होता होगा, फिर बोले कभी तो तनाव होता होगा, मैंने कब कहा ऐसा नहीं होता होगा, मैंने कब कहा ऐसा नहीं होता होगा। इतनी कश्मकश है कि जिंदगी बोझ है, इतनी कश्मकश है कि जिंदगी बोझ है, खुश रहा करो समस्या तो रोज है, खुश रहा करो क्योंकि समस्या तो रोज है। हैरान हो कि मैं दिल पर बात लेती नहीं, हैरान हो कि मैं दिल पर बात लेती नहीं, हाँ डाल ली आदत ऐसे ही परेशान होती नहीं, हाँ डाल ली आदत ऐसे ही परेशान होती नहीं। वैसे भी किसने कब किसके गम बांटे हैं, वैसे भी किसने कब किसके गम बांटे हैं, मेरी हंसी ने तो मेरी उम्र के नंबर काटे, मेरी हंसी ने तो मेरी उम्र के नंबर काटे हैं। भाई कभी तो आंसू गालों पर आते होंगे, भाई कभी तो आंसू गालों पर आते होंगे, लोग पूछ पूछ कर जहन को सताते होंगे। अब पूछना छोड़ो मेरी हंसी में शामिल हो जाओ, अब पूछना छोड़ो मेरी हंसी में शामिल हो जाओ, रोनी सूरत वालों पर हंसी के मुखौटे लगाओ। कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देती, कुछ बिखरी जिंदगियों में उम्मीदें जगा देती हूँ, ये मेरी मुस्कानें उन्हीं की दुआएं हैं जिन्हें मैं हंसा देती हूँ, ये मेरी मुस्कानें उन्हीं की दुआएं हैं जिन्हें मैं हंसा देती हूँ। ये है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी प्रेरणादायक बहुत अच्छी, बहुत सकारात्मक कविता। बहुत ही अच्छी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा जी। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर जुड़े हमारे मित्रों को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस काव्य गोष्ठी का आनंद तो ले ही रहे हैं। हमारी एक विश्व हिंदी ज्योति कैलिफोर्निया का अनूठा आयोजन है हिंदी कौस्तुभ पत्रिका। तो आप हिंदी कौस्तुभ सर्च करेंगे तो आपको हिंदी कौस्तुभ पत्रिका भी मिलेगी, और विश्व हिंदी ज्योति का जो ये आयोजन है
हिंदी कौस्तुभ, उसको भी पढ़कर आप आनंदित होंगे। प्रयास कीजिएगा और काव्य गोष्ठी का आनंद लेते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भोपाल डॉक्टर साधना शुक्ला के पास। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है जी। नमस्कार। सभी को नमस्कार कर रही हूँ। सबसे पहले तो नीलू दीदी, कानन दीदी और गणेश जी, आप हमको जोड़ कर रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सब मंच में उपस्थित सभी को प्रणाम कर रही हूँ। मैं अभी अगस्त माह में बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। इस हिसाब से हमारे यहाँ अभी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा, तो मैं तिरंगे को नमन करती हूँ पहले तो घर घर में तिरंगा सभी लहराए शान से, गूंजे यही पैगाम देशभक्ति गान से। घर घर में तिरंगा सभी लहराए शान से, गूंजे यही पैगाम देशभक्ति गान से। तो तिरंगे को नमन करते हुए अपनी अगली रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी मौसम बड़ा खुशगवार है और थोड़ी थोड़ी रिमझिम हो रही है, तो मैं बरखा का एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बरखा की पहली बूंदों से, बरखा की पहली बूंदों से जाग उठी है दिल में सरगम। भीगी रुत का है ये इशारा, दूर न जाओ मुझसे तुम। बरखा रिमझिम 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 रिमझिम, बरखा की पहली बूंदों से जाग उठी दिल में सरगम। भीगी रुत का है ये इशारा, दूर न जाओ मुझसे तुम। रिमझिम 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 रिमझिम, वन में नाचे मस्त मयूरा, ऐसा है ये दिल का आलम, ऐसा है ये दिल का आलम। भीगे ये तन भीगे है मन, जब बारिश में भीगे हम तुम। रिमझिम 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 रिमझिम, पत्ते भीगे पेड़ भी भीगे, फूलों से झरती है शबनम, फूलों से झरती है शबनम। धरती ओढ़े धानी चुनरिया, टप टप बूंदे करती छम छम। रिमझिम 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 रिमझिम, छत खिड़की पर बूंदों के स्वर, जैसे हो पाजेब की छन छन, जैसे हो पाजेब की छन छन। तेरी बाहों में जब मैं आऊं, रुक ना जाए दिल की धड़कन। रिमझिम रिमझिम रिमझिम, बादल में जो बिजली चमके, मेरे हृदय में तुम हो हरदम। मुंह धो करके चांद आया है, चमके चमचम चमके चमचम। रिमझिम 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 रिमझिम, दादुर झिंगुर के स्वर लगते, जैसे बजते कोई सरगम। पाँव थिरकते मन लहकाए, पाँव थिरकते मन बहका है, ऐसा है बरसात का मौसम। रिमझिम 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 रिमझिम, पहला बरखा की पहली बूंदों से, बरखा की पहली बूंदों से जाग उठी है दिल में सरगम। रिमझिम 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 रिमझिम। नमस्कार। वाह, बहुत अच्छा। वर्षा की उन बूंदों ने बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। खोया, उसमें हम भी भीग गए। बहुत आनंद भरी आपकी कविता। सचमुच सावन के समय ऐसी अनुभूति होती ही है। और शब्दों से भी कई बार, जैसे कहा जाता था कि राग मेघ कर दिया जाए, गाया जाए तो बूंदें आएंगी, तो वैसे ही शब्दों का भी वही असर है कि हमारे मन तन मन को भिगा जाती हैं और ऐसा महसूस होने लगता है कि सचमुच अभी सावन की बरखा, सावन की बूंदें पड़ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ते हैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी। मैं जैसा नेहा जी ने राखी के लिए हम्म, एक बड़ी अच्छी सुंदर कविता सुनाई और अनूप जी ने आराम के लिए बड़ा अच्छा सुनाया। तो आज शनिवार है, आराम है। आराम लेकिन कर। कई बार क्या होता है, आजकल काम बहुत बढ़ गया है सरकार में भी, तो शनिवार को भी कई बार जाना पड़ता है।
और जहां तक राखी मूड, तो एक अजीब सी बात हुई है, हम लोग जब बच्चे थे तो पूरे दिन राखी चला करती थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया था, अभी भद्रा है, इतने समय राशि रहेगी, तो कुछ हमारे त्योहारों के कुछ कम हो गया, पर वो उस मुहूर्त को टलने नहीं देती, खासतौर से बहनें। तो मैंने इसी पे लिखा है राखी का मुहूर्त। हम्म। बहन की राखी करती है दुआ मेरी उन्नति की, पत्नी की करवा चौथ करती है दुआ दीर्घायु की, फिर आ जाती है भाई दूज, और फिर करती है मंगल कामना बहन बनकर बावरी। कुछ दिन बाद सकट चौथ पर फैला देती है माँ आंचल मेरे लिए दुआओं का। फिर आ जाता है व्रत वट सावित्री का, और फिर मांग लिया जाता है वरदान मेरी दीर्घायु का। तीज त्योहार, तीज गणगौर के साथ लगभग पूरे वर्ष ही होती है मेरे लिए पूजा, और रखे जाते हैं उपवास माँ, बहन और पत्नी द्वारा। माँ को क्या दूं, वो तो है जन्मदायिनी, और पत्नी तो है सब कुछ की अधिकारिणी मेरे साथ ही। बहन के लिए मैं सोचता हूँ और देखता हूँ पत्नी की ओर, पाने को स्वीकृति, देने को शगुन की राशि, मोल तोल कर बहन का खर्चा और जरूरतें परिवार की। कभी कभी झांकता हूँ अपने अंदर, तो भर जाता हूँ आत्मग्लानि से कि जो बहन मुहूर्त तक टलने नहीं देती, बावजूद अपनी व्यस्तता के, उसके समय और भावनाओं की कीमत क्या अदा कर पाएगा मेरा शगुन कण मात्र भी। और याद आने लगता है संवेद स्वर में भात न्योतने का लोकगीत, अगर कुछ भी ना हो भैया तो खाली हाथ आ जाना। मुझे भान है कि कभी कभी सकुचा जाती है वो आने में, सोच कर ये कि ना हो परेशानी उसकी आवभगत में मुझे। लगता है मेरी सारी प्रगति के पीछे दुआएं हैं माँ, बहन और पत्नी की, और सभी की दुआएं हैं समान कोटि की। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक सत्य परख। बहुत सुंदर विवेक बहुत ही जी अच्छी। थैंक यू। हाँ, बहुत सत्य सुंदर कविता आपकी विवेक जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, यथार्थ। धन्यवाद। आपने सारे त्योहार सच्चाई, सच्चाई को बताती, बहुत खूबसूरत है। जी जी, थैंक यू। और जिस हम एक त्योहार की बात कर रहे थे, उसकी बजाय आपने सारे त्योहार आसपास के समेट लिए, आपने संवेदनाएं सच समेट ली। बात है, जी पुरुष के आसपास ही सब कुछ घूमता है, माँ बहन बेटी सबका सब कुछ। बिल्कुल। सारा साल वो पुरुष के लिए, घर के पुरुष के लिए, पुरुषों के लिए ही दुआएं करती हाँ रह जाती, यही हाँ। चलता लेकिन का ख्याल भी घर की साथ जो रखते हैं। माँ, बहन या पत्नी, ये ना केंद्र होती हैं। ये अगर कभी नहीं हो या बीमार हो जाए तो पता लगता है कि कैसे सारा घर इन्हीं से टिका हुआ है। ये है। वाली सच बात बात, थी। मतलब ईश्वर पुरुष ने मेरे को लगता धरती है और ज्यादा डिपेंडेंट होता है स्त्री पर ना, उस दृष्टि से। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। और आईफोन के नाम से कृपया कोई जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आ जाएं मंच पर, और अपना काव्य पाठ भी आपसे हम अनुरोध करेंगे। और नाम अगर आप बता पाएं तो हम नाम भी रिप्लेस कर देंगे। और अब हम बढ़ते हैं कानन श्रीवास्तव जी के पास। कानन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, स्वागत। कहिए कानन जी। मेरा हो गया है क्या जी वो? जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि इस महीने को जो है वो सावन का महीना होता है, और इसमें भगवान शंकर जी को बहुत मानते हैं, उनका व्रत करते हैं लोग, पूजा करते हैं और सोमवार का व्रत करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो भक्ति करता है उसको भगवान की कृपा जो है, शंकर भगवान की बनी रहती है। तो एक कविता है, उसको मैं आपको गा करके सुनाती हूँ।
बहुत जैसे मेरे पास वो दूसरी भी है, ये भक्ति वाली भी, ये देशभक्ति की, तो कौन सी मैं बोलूं? भोलेनाथ पर। जो आपका मन कर रहा हो वो सुनाइए। भोले का जयकारा तू लगा के देख ले, भोले का जयकारा तू लगा के देख ले, बन जाए सारे काम तू अजमा के देख ले, भोले का जयकारा तू लगा के देख ले। हाथों में डमरू, जटाओं में गंगा, तन पे विभूति, माथे पे चंदा, नैनों में इस रूप को बसा के देख ले, हाँ बसा के देख ले, भोले का जयकारा तू लगा के देख ले। मेरे भोले बाबा की लीला है न्यारी, मेरे भोले बाबा की लीला है न्यारी, कहते हैं लोग इन्हें त्रिपुरारी, हाँ इन्हें त्रिपुरारी, एक बार महिमा तू इनकी गा के देख ले, एक बार महिमा इनकी तू गा के देख ले, बन जाए सारे काम तू अजमा के देख ले, भोले का जयकारा तू लगा के देख ले। सावन के महीना है, चलो भोले के द्वार, सावन का महीना है, चलो भोले के द्वार, कांधे पे कांबड़ और भोले की जय जयकार, एक बार कांबड़ तू उठा के देख ले, हाँ उठा के देख ले, भोले का जयकारा तू लगा के देख ले, बन जाए सारे काम तू आके देख ले, हाँ अजय माँ के देख ले, बम बम भोले जय जय भोले, बम बम भोले जय जय भोले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी यूनिक सा लगा। भोले को ले आई आप, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और इस सुंदर भजन के बाद मेरा मन कर रहा है कि विश्व हिंदी ज्योति में जो हम कार्य करते हैं, हमारे सभी दर्शकों को पर दिखाएं कि हम क्या क्या करते हैं। तो हमारे पास एक देखते हैं, प्रयास करते हैं, वीडियो है, अगर वो वीडियो चल पाए तो। चल पड़ा। जी, तो हमारी कुछ एक्टिविटीज हम जो करते रहते हैं, उसमें हमने सुंदरकांड के पाठ किए, राम जी की जब कार्यक्रम हो रहे थे, हमने ऑनलाइन पूरा का पूरा रामायण पाठ भी किया 24 घंटे का। तो बहुत सारे प्रयासों से जो ऑनलाइन लोग नहीं आ पाए थे उनके लिए वो नए होंगे, और हम वैसे तो
कैलिफोर्निया में तो बहुत सारे कार्यक्रम करते ही रहते हैं, अनेक ऑफलाइन काव्य गोष्ठियां भी, हिंदी पढ़ाना भी, हिंदी कौस्तुभ मैगजीन भी, और भी अन्य कई तरह के कार्य। तो इन सब कार्यों की जो जो प्रयास चल रहे हैं उस बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारी आदरणीय नीलू गुप्ता जी बताएं भी और अपनी कोई रचना भी सुनाएं। बहुत स्वागत। धन्यवाद गणेश जी। सबसे पहले तो हम गणेश जी का ही धन्यवाद करते हैं, बहुत सुचारू रूप से ये वीज की काव्य गोष्ठी चल रही है। और जैसा कि सबको विदित है कि अब हमने सेकंड फ्राइडे दूसरा शुक्रवार 7:30 बजे कर दिया है, और भारत के लिए 8 बजे शनिवार सवेरे। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, ऐसा लगता है कि कैलिफोर्निया में तो हिंदुस्तान से, भारत से भी ज्यादा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। अभी देखिए, कल 15 अगस्त की जो फ्लोट निकलनी है, जो ध्वजारोहण होना है, वो कल से ही शुरू हो गया है। कल हमारा एक जगह है 10 तारीख को, फिर एक 13 तारीख को है, एक 15 तारीख को है, 17 तारीख को है। तो इस तरह से वो चल रहे हैं। एक हमारी उपमा संस्था है जिसमें हम कवि सम्मेलन और ये नाटक वगैरह तो करते ही करते हैं। उसके अलावा हम ये उसका फाल्गुनी पाठक वगैरह, इनका डांडिया और गरबा वो करते हैं, जो अक्टूबर के महीने में है, जिसमें 10-10 हजार लोग हमारे पास आ जाते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं। होली में भी 7 हजार, 5 हजार, 10 हजार ऐसे लोग आ जाते हैं। इसके अलावा अ, जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन हिंदी का भी कार्यक्रम यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ एक हमारी जो ये वीज संस्था है, विश्व हिंदी ज्योति, ये तो कौस्तुभ नाम से पत्रिका निकाल रहे हैं हम लोग, और साथ में हिंदी भी पढ़ाते हैं निःशुल्क। लेकिन यहाँ पर एक डियंजा कॉलेज में 2006 में हम हिंदी को लेकर आए थे हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर 12 अन्य भाषाएं हैं जिसमें क्रेडिट दिए जाते हैं। हिंदी कहीं नहीं थी कॉलेज में, उसको हम लेके आए, और 2006 से मैं वहाँ पर हिंदी अध्यापिका हूँ, हिंदी प्रोफेसर हूँ। और हमको कम से कम 35 बच्चे रखने होते हैं, मिनिमम 35 होने चाहिए। अब जब से ये जूम से शुरू हुआ है तो 35 तो हो गए, 20 वेटिंग लिस्ट में हो गए। अब वो वेटिंग लिस्ट वाले सारे कह रहे हैं कि इतनी पॉपुलर क्लास है, किसी तरह हमें तो, जैसे भी हो आप हमें तो अकोमोडेट कर लो। तो मैंने बोला चाहे हमको 2 क्लास करनी पड़े, सबको अकोमोडेट करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी को हम इस पैमाने पर लेकर आए हैं। और 2025 में यहाँ हम स्कूलों में भी हिंदी ला रहे हैं, जो सैंक्शन हो चुका है, और 2025 में आ जाएगा। कैलिफोर्निया में हिंदी का बहुत काम हो रहा है। हिंदी, बहुत हाँ, अच्छी हिंदी बात। बहुत काम हो रहा है। और बहुत सब अच्छा। जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो बहुत खुश हैं अपने बच्चों को हिंदी सिखाकर। अभी मेरे पास एक टेक्स्ट आया, मेरी एक स्टूडेंट पढ़कर गई, तो उसके पेरेंट्स ने टेक्स्ट भेजा कि नीलू जी, हम भारत में हैं और हमारी बच्ची इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, सबसे बात कर रही है, भारतीय संस्कृति सभ्यता को पहचान रही है। मतलब बहुत उसने मेरा मुझे शुक्रगुजार किया। तो मैंने कहा मेरा नहीं, ये इस बच्ची का को क्रेडिट जाता है जिसने इतना अच्छा सीखा है। तो इस हिंदी को मैं इतना सरल बना के सिखा रही हूँ कि ना सीखने वाले भी सीख जाएंगे। एक उदाहरण आपको देती हूँ। किसी ने पूछा अनीश श कैसे लिखते हैं, मैंने कहा 21 बना दो, श हो जाएगा। ऐसे मैंने सब अल्फाबेट का किया हुआ है। उनको मैं शुरू में बोलती हूँ, अगर आपको टी, कैपिटल टी आपको आता है ये बनाना, तो आप समझो आपको आधी देवनागरी लिपि लिख, आपको आधी हिंदी लिखनी आ गई, क्योंकि उसमें हर एक के ऊपर ऊपर भी डंडी होती है और खड़ी भी होती है रेखा। तो इस तरह से हिंदी काफी पॉपुलर हो गई है। और बस यही सब है, चल रहा है बहुत जो भी खूब, हम। बहुत आपने परिचर्चा की इसके बारे 2006 से में। जो मैंने डियंजा कॉलेज में, कोई हिंदी का नाम जानता भी नहीं था। जब मैंने शुरू किया, उनका हिंदी आप क्या पढ़ाएंगी, मैंने कहा हिंदी, तो हिंदी कोई लैंग्वेज है? आज वहां पर
हमारी 2-2 क्लासेस चल रही हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब। अब तो और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत। मेरे ख्याल से कि इस तरह की विश्व हिंदी ज्योति वाले काव्य गोष्ठी में ये हर बार बताना श्रेयकर रहेगा कि कभी कोई सोशल मीडिया पे से सुन रहा होगा और कभी कोई। और इसी के साथ हम आपसे अनुरोध ये भी करेंगे कि आप कुछ रचना भी आप सुनाना चाहें, कृपया सुनाएं। वैसे तो मैंने हाइकू बहुत लिखे हुए हैं, 1000 हाइकू की मेरी किताब भी छपी हुई है। और अभी मैंने एक बच्चों के लिए अमृत कलश के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें 75 कविताएं बच्चों के लिए अ, अमृत महोत्सव के समय में लिखी थी। सामने पड़ी हो तो क्या उसके हमें दर्शन भी करवा पाएंगे? पुस्तक अगली सामने बार मैं आपको पहले भेज दूंगी, ठीक तो है, आप उसको दिखाइए। बहुत सुंदर किताब बनी है, जरूर जरूर। ब्लड बुक है, बहुत ही इसीलिए सुंदर मैंने बनी। कहा कि अगर वो सब देख भी पाए तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं अगली बार उस पूरा पहले आपको भेज दूंगी। अच्छा, अब ये जो कुछ लाइनें हैं जो आप सबको समर्पित करती हूँ, जिंदगी के बारे में। जिंदगी में कभी आहा मिली, कभी वहा मिली। अभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, सबके साथ चलता है। जिंदगी में कभी आहा मिली, कभी वहा मिली। आहा मिली तो रो दिए, आहा मिली तो रो दिए, वहा मिली तो हंस दिए, वहा मिली तो हंस दिए। मि, मित्र आप जैसे मिले, मित्र आप जैसे मिले तो हम खिलखिला दिए, मित्र आप जैसे मिले तो हम खिलखिला दिए। खिलखिलाने से जो फूल झरे, खिलखिलाने से जो फूल झरे, हृदय बगिया महक उठी। उन फूलों से हृदय बगिया महक उठी। भीनी भीनी सुगंध भरी हवा गुनगुनाने लगी, हौले से कान में मेरे कहने लगी। भीनी भीनी सुगंध भरी हवा गुनगुनाने लगी, हौले से कान में मेरे कहने लगी। ये मित्र संबंधी पहले जन्म में भी तेरे थे, ये सभी मित्र संबंधी पहले जन्म में भी तेरे थे, आज भी तेरे हैं और युग युगांतर तक ये तेरे ही रहेंगे। युग युगांतर तक ये तेरे ही रहेंगे। वाह, तो ये भी जिंदगी की परिभाषा है, बहुत खूब, बहुत खूब। आप सबको समर्पित है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत एक बढ़िया। बीते दिन मैं आपको पीछे ले चलना चाहती हूँ। जी, बीते दिन, आओ याद करें वो बीते दिन, वो बीते दिन जो बीते थे माँ की ममता के आंचल की छांव में। ये सभी के बीते दिन हैं, जो खासकर विवेक जी तो माता जी को बहुत याद रख कर, तो बस हम सभी करते हैं, पर विवेक जी हमेशा उनका जिक्र भी करते हैं। आओ याद करें वो बीते दिन, वो बीते दिन जो बीते थे माँ की ममता के आंचल की छांव में, जो बीते थे पिता के सुंदर और सुनहरे गांव में। अब बंद दिल के सुनहरे संदूक में, अपनी अपनी ठाव में, जब जब याद उन बीते हुए पलों की आती है, प्यार की चाबी से खोल मैं उनसे रूबरू हो जाती हूँ। जब जब याद उन बीते दिनों की आती है, मैं प्यार की चाबी से खोल उनसे रूबरू हो जाती हूँ। धीरे से हौले से उनको मैं सहलाती हूँ। झरझर आंखों से अश्रु फिर बहने लगते हैं, झरझर आंखों से अश्रु फिर बहने लगते हैं। याद आते हैं वो बीते दिन, माँ मुझे सुंदर फ्रॉक में सजाती थी, संग बालों में सुंदर रिबन लगाती थी। माँ बार बार मुखड़ा मेरा चूम चूम लेती थी। मैं रंग बिरंगी तितलियों के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी जाती थी। ठोकर खाकर जब मैं गिर जाती थी, ठोकर खाकर जब मैं गिर जाती थी, पिता गोदी में मुझे उठा मरहम लगाते थे। पिता गोदी में मुझे उठा
मरहम लगाते थे। माँ मेरा टिफिन बनाती थी। पिता उंगली पकड़ बस में बिठा देते थे। पिता उंगली पकड़ बस में बिठा देते थे। स्कूल से जब मैं घर आती थी, माँ को सदा दरवाजे पर खड़ा ही पाती थी। माँ को सदा दरवाजे पर खड़ा ही पाती थी। आज वही काम जब हम अपने बच्चों का करते हैं। आज वही काम जब हम अपने बच्चों का करते हैं। याद तुम्हारी आती है माँ, याद तुम्हारी बहुत सताती है। सारे मीठे मीठे पल वो बीत गए। सारे मीठे मीठे पल वो बीत गए। बंद मुट्ठी में रेत की भांति वो फिसल गए। बंद मुट्ठी में रेत की भांति वो फिसल गए। क्या भूलूं क्या बिसरूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या बिसरूं क्या याद करूं। बचपन की यादें, बचपन की यादें उमड़ घुमड़ बादलों सी मंडराती हैं। बचपन की यादें उमड़ घुमड़ बादलों सी मंडराती हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या बिसरूं क्या याद करूं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। तो लीजिए बहुत ही अब। भावुक करने वाली कविता, बहुत अच्छी। बहुत भावुक करने वाली, बिल्कुल। निशब्द हो गए। जी, धन्यवाद। हम्म। इस बेहतरीन और कविता। आपने माँ के लिए कहा, मेरे लिए एक बड़ी एक अच्छी बात तो क्या कहूँगा, हमारे यहाँ थोड़ा कंसिडर किया जाता है भारत में, तो मैं बहुत जगह इधर उधर नियुक्त रहा हूँ, और अभी मुझे मदर के कारण ही मेरे को जयपुर पोस्टिंग मिली है। उन्हीं के आशीषों का फल हमारे मिलता है हमें हमेशा। विवेक जी गए थे अभी वहां पर फरीदाबाद, जयपुर से। तो हमारा वहां पर एक अपनी हमारी फैमिली की बहुत बड़ी चैरिटी है। जी जी। 2000 बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं। खाना वाना डेली वहीं बनता है। और बहुत बहुत ही लड़कियों की शादियां करते हैं साल में 4 बार। विवेक जी देख कर आए। हाँ, बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो स्थान। बहुत सुंदर, इतनी सफाई, इतना अच्छा। जब हाँ भी आपको समय मिले आप लोग जरूर जाएं और हाँ देखें। हाँ। शाम के भी खिचड़ी वगैरह बांट रहे थे, मैंने देखा था। और अब तो हमने मंदिर के बाहर और वो लगा दिया है। लंगर। हाँ, लंगर। एवरीडे हाँ। कोई भी, सब पूरी दुनिया, पूरा शहर खा सकता है। हम्म। बहुत अच्छा फरीदाबाद में नहीं? हाँ, फिर है। बहुत अच्छी जगह है। फरीदाबाद मैं शेयर करूंगी लिंक पेज पर। तो जो लोग भी कभी भी जा सकते हैं। और बताने की जरूरत नहीं है, आप देखें वहाँ बहुत सुंदर काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा। तो मैं हाँ। शेयर करूंगी। किस सेक्टर में? अब वो पुराने फरीदाबाद में है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और हम्म, यहाँ भी हम उपमा करके उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका हमने एक वो तो संस्था में। पता है। बहुत डिटेल में मंजू है जी आई सब थी क्या? उसमें। मंजू मिश्रा। हाँ, मंजू भी गई थी। और ये उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका से भी हम $50,000 के करीब भारत भेजते हैं शिक्षा के लिए। हम्म। बहुत चलिए। खूब, बहुत बढ़िया संवाद रहा और बहुत अच्छी जानकारी भी मिली। और आईफोन के नाम से जो जुड़े हैं, अब उनकी बारी आ गई है। अगर वो कुछ सुनाना चाहें तो कृपया अपने आप को दिखा भी दें और अनम्यूट कर लें, और अपनी हाँ, रचना पाठ शक्ल करना आईफोन चाहें तो में, अवश्य करें। शक्ल भी नहीं, नाम भी नहीं। हाँ, क्योंकि इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अपना रचना पाठ कर लूं, और हम सब कर बैठे होंगे और 1 घंटा भी मेरे होने को ख्याल में होगा। तो आप ही कर दे, क्योंकि वो समझ तो आ नहीं रहा कोई। हाँ, तो मैं अपनी रचना पाठ कर लेता हूँ। अपनी स्वागत है। कविता से पहले मैं एक दो मुक्तक देता हूँ सावन पर। आया सावन झूम उठा मन, सृष्टि हुई मतवाली है। आया सावन झूम उठा मन, सृष्टि हुई मतवाली है। जर्जर पत्ते सूख गए थे, जर्जर पत्ते सूख गए थे, नयों ने जगह संभाली है, नयों ने जगह संभाली है। गर्मी का अंत खुशियां अनंत, गर्मी का अंत खुशियां अनंत, प्रकृति बनी अब माली है। सौंधी सुगंध लू भगंत, नव जीवन की खुशहाली है। सौंधी सुगंध लू भगंत, नव जीवन की खुशहाली है। बहुत अच्छा। और मैं अब एक कविता रखता हूं जो हिंदी कौस्तुभ में अप्रैल में छपी भी है। मेरा भारत। मेरा भारत सबसे सुंदर,
मेरा भारत बने महान। जाति धर्म पीछे रह जाएं, देश प्रेम का हो गुणगान। मेरा भारत सबसे सुंदर, मेरा भारत बने महान। अपने देश के लिए ही जीना बनी रहे बस इसकी शान। कर्मों को कुछ ऐसा कर लें, बड़े सदा इसका सम्मान। जाति धर्म पीछे रह जाएं, देश प्रेम का हो गुणगान। गौरवशाली देश हमारा, बना रहे ये स्वाभिमान। गौरवशाली देश हमारा, बना रहे ये स्वाभिमान। इज्जत ना कम होने पाए, मन में लो अब ऐसा ठान। मन में लो अब ऐसा ठान। देश के सैनिक भारत मां पर तत्पर हैं होने कुर्बान। सोच रहे मेरे जीते जी, क्यों कम होगी देश की आन। क्यों कम होगी देश की आन। सदा रहूं मैं जागरूक सा, चौकन्ने रहते हो कान। सदा रहूं मैं जागरूक सा, चौकन्ने रहते हो कान। सदा वृद्धि को पाती जाए, इसकी आन बान और शान। इसकी आन बान और शान। और अंतिम पंक्तियां हैं। बुरी नजर जो डाले देश पर, उसका मिटा दूं नामो निशान। भारतवर्ष को अखंड रखने, देश को दे दूं जीवन दान। देश को दे दूं जीवन दान। मेरा भारत सबसे सुंदर, मेरा भारत बने महान। जाति धर्म पीछे रह जाएं, देश प्रेम का हो गुणगान। देश प्रेम का हो गुणगान। जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत 15 अगस्त पे आया तो बहुत सामयिक भी रही ये रचना आपकी। बहुत बढ़िया। और आपका धन्यवाद, आपने सराहा और आपको अच्छा लगा। जी। और लगभग 1 घंटा होने को है, लेकिन फिर भी क्योंकि 10 एक मिनट हम बात शुरू हुए थे, तो 10 एक मिनट हम अगर चाहें तो और लगा सकते हैं। अगर नेहा जी कोई और कविता सुनाना चाहें, पहली बार आई हैं। गणेश जी, मैं एक वीर जवानों को जी, समर्पित एक अवश्य कविता सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे पढ़ना आपसे भी। चाहती हूँ। और अभी नेहा जी से एक बार सुनते हैं। नेहा जी सुनाइए। जैसा नेहा कि बोल हम रही लोग है? जानते हैं हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व हिंदी ज्योति हिंदी के प्रति पूरी बहुत सजगता से काम कर रही है। हम लोग सब कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले हिंदी का परचम उस कितना आगे ऊंचा उठे उसके लिए जरूर सोचते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने एक कविता हिंदी भाषा के लिए लिखी थी, जिसका शीर्षक है कमाल की हिंदी। स्वागत। तो वो आपके साथ साझा कर रही हूं मैं। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है। झिलमिलाती सी रौनक बढ़ाती है। झिलमिलाती सी रौनक बढ़ाती है। यहाँ दूर एक दूसरे को जोड़े रखती है। यहाँ दूर एक दूसरे को जोड़े रखती है। यह हिंदी कितना कमाल करती है। यह हिंदी कितना कमाल करती है। हमारी हिंदी माँ रूपी ममता प्रदान करती है। हमारी हिंदी माँ रूपी ममता प्रदान करती है। पूरी संस्कृति को साथ ले चलती है। पूरी संस्कृति को साथ ले चलती है। हिंदी हमारे दुख दर्द यहाँ सुदूर विदेश में। हिंदी हमारे दुख दर्द
या सुदूर विदेश में एक दूसरे से बयान करती है, देखो ये हिंदी कितना कमाल करती है, देखो ये हिंदी कितना कमाल करती है। भारत की विविधता को भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोकर रखती है। भारत की विविधता को एकता के सूत्र में भी पिरोकर रखती है। पूरे विश्व में रहते भारतवासियों को पूरे विश्व में रहते भारतवासियों को वर्णों की माला में भी बांधे रखती है, वर्णों की माला में बांधे रखती है। देखो ये हिंदी कितना कमाल करती है, ये हिंदी सच में कितना कमाल करती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शकुंतला जी सचमुच आ गई है, शकुंतला बहादुर जी आ गई है। हिंदी वाह, सचमुच कमाल करती है, और वाह, वाह, हिंदी के शकुंतला कमाल बहादुर। ने ही, आपकी कविता के कमाल ने शकुंतला जी को भी यहाँ पर आने को मजबूर किया है, हाँ, और हम उनका बहुत वर्णों बहुत की माला स्वागत में करते हैं। बांधे तो बहुत अच्छा लगा वैसे ये। बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है शकुंतला जी को देखकर। और ये अभी हम कमाल करती है और कानन धमाल करती है। श्रीवास्तव जी से क्योंकि सुनेंगे, और उसके बाद शकुंतला जी से नहीं, सुनेंगे। पहले शकुंतला जी को आप बोलिए, वो पहले अब नहीं, शकुंतला जी अभी को किसी कहें। और को बुला लीजिए। मैं हाँ, बहुत भूलने लगी हूँ, भूल गई थी, अभी 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 एकदम से याद आया तो देखा तो मैं आ हाँ, गई। अभी अभी ज्वाइन किया है। तो कानन जी आप हाँ, किसी सुनाइए, और को उसके बुला बाद हम लीजिए शकुंतला जी करण से सुनेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तिरंगा सुना देती हूँ मैं। भाई। सुनाइए कानन जी। आज का विषय क्या स्वतंत्रता से संबंधित है? जो मर्जी विषय कर लीजिए, कोई फर्क नहीं जी, पड़ता। कुछ आप भी सुना सकते हैं। अच्छा, नीलू जी तब का तक सुन मैं लेंगे। हाँ, तब तक आप इंतजार करते हैं तो मैं आपको, जब अमृत उत्सव मनाया गया था हीरक जयंती पर पिछले साल, तो मैंने कविता लिखी थी तिरंगा। जी सुनाइए। हाँ, बोलिए। हर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, विश्व विजयी ध्वज लहराना है, विश्व विजयी ध्वज लहराना है, रणबांकुरों को दिखाना है, हीरक जयंती के अवसर पर मिलजुल अमृतोत्सव मनाना है, हर घर तिरंगा फहराना है। हर चेहरे पे हो खुशहाली, हर चेहरे पे हो खुशहाली, हर भारतीय मनाए दिवाली, तीन रंगों से देश सजाना है, संपूर्ण विश्व को दिखाना है, हर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, विश्व विजयी ध्वज लहराना है। ये रंग है देश की भक्ति के, ये रंग है देश की भक्ति के, रंग है मातृभूमि भक्ति के, ये रंग है देश की शक्ति के, ये रंग है मातृभूमि भक्ति के। स्वदेशी माल अपनाना है, सर्व जन विकास कराना है, सर्व जन विकास कराना है, हर घर तिरंगा लहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, विश्व विजयी ध्वज लहराना है। वीर गाथा यहाँ गाई जाती है, सत्य अहिंसा सिखाई जाती है, आसमां में छेद कर कर दिखाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, हर घर में तिरंगा फहराना है, घर घर तिरंगा फहराना है, विश्व विजयी ध्वज लहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत गाया बहुत अच्छा, पिछले साल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी रचना आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, और सचमुच हमें ये करना है और हम करेंगे। और हाँ, अभी हम कानन श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। कानन जी स्वागत है, आइए। और शकुंतला एक जी नहीं एक बोल रही किस्सा हैं? सुनाती है आपको। हमारे कश्मीर में तिरंगे के नाम से लड़ाइयां हो जाती थी, तिरंगा को छू भी नहीं, खोल भी नहीं सकते थे कश्मीर में। और जब से वो 370 धारा गई, मोदी जी ने वो अनाउंसमेंट करी है, अब वहां का लाल चौक बड़ी मशहूर जगह है श्रीनगर की, अब वहां तिरंगा फहराया ही रहता है, तिरंगा लहराता ही रहता है, और बिल्कुल, सारे शहर में 3 रंग की बिजलियां जलती हैं बहुत अच्छा लगता है अब ये सब हर कुछ खंबे देखकर। पर। अब कश्मीर में इतना फर्क पड़ गया है कि कश्मीर में 3 रंग की बिजली जलती है हर खंबे पे, और वो अच्छा, केसरी केसरी, सफेद और हरी। इस मौके पर हम तो ये मोदी जी का कश्मीर बहुत में बहुत अंतर आ धन्यवाद गया भी है। करते हैं कि उन्होंने आप कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग दिखाया। हम कहते थे, लेकिन अब पता चलता है, सचमुच दिखता है कि अब हमारा अभिन्न अंग है। सचमुच मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और क्योंकि बहुत वहां बहुत पर बड़ी ये बात है, बहुत बहुत बड़ी बात अगेंस्ट थे वो लोग, बहुत विरुद्ध रहते थे वो लोग।
हिंदुइज्म के खासकर, पर आज वहां पर सब कुछ है। और लोगों को इतना बिजनेस मिल रहा है कि यात्री बहुत जा रहे हैं वहां पर। पर्यटक जाते हैं और इतना बिजनेस उनको मिल रहा है, तो वो खुश भी हैं अंदर से। पर हाँ, वोट देने के समय वो फिर वो देखते हैं कि हमारी जात का हो तो वोट देंगे। कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। धीरे कानन, धीरे। हाँ कोई बात नहीं, हम इस चर्चा को फिर कभी करेंगे अवश्य। और कानन श्रीवास्तव जी के पास चलें। स्वागत है कानन जी। हमारी एक पुस्तक विश्व गौरव मोदी जी के नाम से भी निकली है। यस, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हमने देखी है, बहुत अच्छी है। नीलू जी वो कहाँ है वो बुक? मेरे पास है, मैं दे दूंगी, लता जी हाँ को दे दूंगी। मुझे चाहिए, मैंने भी लिखी है ना इकट्ठी। सुनाइए कानन जी। जी सुनाइए। देखिए, मैं ये समझ रही हूँ कि हमारे देश आजाद हुआ है, लोगों ने इतने जाने दिए, अपने अपने जान को न्यौछावर किया है, इतनी तकलीफें उठाई हैं, और हमारे वीर जवान को अगर हम भूल जाते हैं इस समय तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो इसलिए ये कविता जो है, मेरी तो नहीं लिखी हुई है, पर किसकी लिखी है वो भी मुझे नहीं पता, मैंने इंटरनेट पे भी देखा, मुझे मिला नहीं ना। वो जनरल ये कविता है, ये जो वीर जवानों को समर्पित है। आज हम करते रमन है उन जवानों के लिए, देश की रक्षा करने को सरहदों पर चल दिए। भूल करके स्वार्थ अपना छोड़ कर, घर बार अपना, माँ की ममता छोड़ कर, भार्या की चिंता छोड़ कर, सपने सजीले छोड़ कर, अंगार पथ पर चल दिए। भूल कर बहना की राखी त्याग कर, संसार बाकी, हर समय चौकस निगाहें, शत्रु से लड़ने को तत्पर, जान हथेली पर लिए तुम, जान गंवाने चल दिए। आज हम करते नमन है उन जवानों के लिए, देश की रक्षा करने को सरहदों पे चल दिए। दीप सा जीवन तुम्हारा, दीप सा ही कर्म है, स्वयं जल कर स्वयं मिट कर, प्राण की बाजी लगा कर, बांध कर सिर पर कफन, अपने प्राण गंवाने चल दिए। धन्य है ये भूमि भारत, तुम सरीखा लाल पाकर, है ऋणी भारत तुम्हारा, है तुम्हें शत बार बंधन, शत्रु का करने दमन, उजड़े न भारत का चमन, आँच माँ पर आ न पाए, ढाल बन कर चल दिए। आज हम करते नमन है उन शहीदों के लिए, उन जवानों के लिए, देश की रक्षा करने को सरहदों पे चल दिए। उन वीरों को सत सत नमस्कार और उनको बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, श्रद्धांजलि, बहुत अच्छा। जिनके कारण आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, सुख शांति से जीवन चल बहुत रहा है। बिल्कुल उनकी जी, बदौलत बिल्कुल ही ये सब कुछ हो रहा है। वीरों के कारण ही है। हाँ, हम बिल्कुल। बैठे हैं। अपनी वीरों की बात की, बहादुरों की बात की, तो अब हम चलेंगे शकुंतला बहादुर जी के बहादुर। पास। नीलू बोल चुकी है। जी जी। सब बोल चुके। ओह, हम भी लेट कर रहे हैं।
अच्छा चलिए, सबसे लेट आई तो हो। थोड़ी सी लंबी है, सुना सकते हो? हाँ अवश्य अवश्य। अच्छा। कविता का शीर्षक है जिज्ञासा। सृष्टि तुमने क्यों रची है ईश्वर, सृष्टि तुमने क्यों रची है ईश्वर, किस लिए तुम भेजते सबको यहाँ, कर्म करना और सुख दुख भोगना है विवशता बन गई सबकी जहाँ, कर्म करना और सुख दुख भोगना है विवशता बन गई सबकी जहाँ। आत्मा जब अंश है परमात्मा की, आत्मा जब अंश है परमात्मा की, बस रही जो देह में हर जीव की, तब कोई क्यों पाप कर सुख भोगता, तब कोई क्यों पाप कर सुख भोगता, पुण्य भागी भोगता है दुख कोई। इन प्रपंचों में तुम ही डालो हमें, इन प्रपंचों में तुम ही डालो हमें, और माया में फंसाते हो तुम ही। पाप पुण्यों का उन्हीं को नाम दे, पाप पुण्यों का उन्हीं को नाम दे, न्याय भी करते हमारा हो तुम ही, न्याय भी करते हमारा हो तुम ही। ज्ञान जागृत कर किसी के हृदय में, ज्ञान जागृत कर किसी के हृदय में, क्यों दिया ज्ञान तुमने अन्य को, है कुरूप बना यहाँ पर कोई क्यों, क्यों दिया सौंदर्य तुमने अन्य को, है कुरूप बना यहाँ पर कोई क्यों, क्यों दिया सौंदर्य तुमने अन्य को। शक्त और अशक्त का संघर्ष क्यों, शक्त और अशक्त का संघर्ष क्यों, धनी निर्धन की यहाँ क्यों दूरियां, विश्व में असमत्व करके फिर कहो, ज्ञान क्यों संयोग का तुमने दिया, विश्व में असमत्व करके फिर कहो, ज्ञान क्यों संयोग का तुमने दिया। भूख भर भोजन नहीं जो पा रहा, भूख भर भोजन नहीं जो पा रहा, फिर क्षुधा को संयमित कैसे करे। भव्य भवनों में सुखी जो मस्त हैं, पुण्य का संचय वही क्यों कर रहे, पुण्य का संचय वही क्यों कर रहे। घूमते हैं जो विदेशी मोटरों में, घूमते हैं जो विदेशी मोटरों में, वस्त्र जिनके राजसी से शोभते, जानते कैसे वे इनको झेलते, वस्त्र बिन है शीत में जो कांपते, वस्त्र बिन है शीत बिन जो कांपते, शीत में जो कांपते। जन्म क्यों हमने लिया इस भूमि पर, जन्म क्यों हमने लिया इस भूमि पर, और हम करने यहाँ आए क्या। धर्म शास्त्रों में मतों के भेद से, यह रहस्य हमें नहीं अब भी पता, ये रहस्य हमें नहीं अब भी पता। संत कहते, संत कहते कर्म जो गत जन्म के, संत कहते कर्म जो गत जन्म के, फल उन्हीं के भोगने आए यहाँ। कर्म फिर क्यों करें इस लोक में, कर्म फिर से क्यों करें इस लोक में, भोगने हम आए फिर से क्यों यहाँ, भोगने हम आए फिर से क्यों यहाँ। कर्म फल संतोष मन का ही लगे, तुरंत का तुरंत परिणाम मिल जाता तो लगता है कि हमने ये काम करा किया और हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब लगता है अगले जन्म में फल मिल रहा है, कब मिल रहा है, तो पता ही नहीं चलता कि हमने क्या कर्म किया था, किसका ये परिणाम है। संत कहते कर्म जो गत जन्म के, फल उन्हीं के भोगने आए यहाँ। कर्म फिर से क्यों करें इस लोक में, भोगने हम आए फिर से क्यों यहाँ। कर्म फल संतोष मन का ही लगे, कर्म फल संतोष मन का ही लगे, क्योंकि क्योंकि सज्जन ही अभावों में पले, वही लोगों को भोगते वे ही यहाँ, जो यहाँ सन्मार्ग पे कभी न चले, जो यहाँ सन्मार्ग पर न कभी चले। दो विरोधी भाव जग में रम रहे, दो विरोधी भाव जग में रम रहे, क्यों नहीं उस असद को तुम रोकते, क्यों नहीं इस असद को तुम रोकते। जो करे इस मार्ग पर प्रेरित हमें, तुम उसी को क्यों नहीं हो टोकते, तुम उसी को क्यों नहीं हो टोकते। तुम पिता इस जगत के कहते सभी, तुम पिता इस जगत के कहते सभी, पक्षपात नहीं किया तुमने कभी, पक्षपात नहीं किया तुमने कभी। भूल हो अज्ञानता वश यदि कहीं, फिर क्षमा करते नहीं क्यों तुम कभी, फिर क्षमा करते नहीं तुम क्यों कभी। जब तुम्ही सृष्टा, जब तुम्ही सृष्टा तुम ही पालक यहाँ, और संहारक बने तुम ही सदा, पाप को फिर नष्ट क्यों करते नहीं, सुख यहाँ पाए सभी जन सर्वदा सर्वदा। जब तुम्ही सृष्टा तुम ही पालक यहाँ, और संहारक बने तुम ही सदा, पाप को फिर नष्ट क्यों करते नहीं, सुख यहाँ पाए सभी जन सर्वदा। बुद्धि बिन चंचल हमारा मन हुआ, बुद्धि बिन चंचल हमारा मन हुआ, तुम विवेक हमें नहीं क्यों दे रहे। विवेक जी से मतलब नहीं है मेरा,
तुम विवेक हमें नहीं क्यों दे रहे? और तुम अरूप स्वरूप कैसे हो कहाँ? तुम अरूप स्वरूप कैसे हो कहाँ? भ्रमित से इस विश्व में हम फिर रहे, भ्रमित से इस विश्व में हम फिर रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी कविता, बहुत शब्द अच्छे, हिंदी अच्छी, दर्शन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। इतनी बहुत कविताओं सुंदर। पहली बार कविता इतनी अच्छी लगी है बहुत। वैसे तो सभी अच्छी होती है पर ये तो सर्वश्रेष्ठ लगी मुझे। अपने बिल्कुल। मन की जिज्ञासा को अभिव्यक्त कर दिया है। शायद ये भी सभी नई के मन लिखी में क्या कभी आपने? कभी ये प्रश्न उठते होंगे कि ये ऐसा सबके क्यों मन होता की, है। ये सभी के मन की जिज्ञासा है। सही बात है। तो ये हमें मालूम ही है कि शकुंतला जी संस्कृत की प्राध्यापिका रही हैं और अकूट ये भंडार प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ ज्ञान है गणेश जी? जी। हाँ, हाँ, मैंने तो फेसबुक पे सबमिट लाइव कर भी दिया। है, फेसबुक पे आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। जी जी, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे, उसका लिंक भी भेज दूंगा, आप अवश्य देखिएगा। और अगर हम कोई मेरे ख्याल से समय काफी हो गया है, 1.25 घंटा होने वाला है, बिल्कुल। हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।